हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रेकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के बीच में यूपी शिक्षक भर्ती संविदा अनुदेशक के लेके 10,000 पदों के लेके जो आवेदन प्रक्रिया है वो समस्त जिलों के लेके कैसे आप सभी लोगों को आवेदन करना है। उत्तर प्रदेश सेवा योजना के माध्यम से आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा और आप सभी लोगों को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल कैसे बनाएं उस पर भी मैं आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप यूपी में जो संविदा अनुदेशक शिक्षक भर्ती होने वाली जो कि जूनियर में आपको शिक्षक बनने का मौका है। और इसमें जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक वीडियो देखें और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें जो आप लोगों को फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, फॉर्म भरते समय याद रखना, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है वो ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर अपना ही लगाएं। कई अभ्यर्थी ऐसा होते हैं जहाँ पे कैफ़े पे या फॉर्म भराने गए या किसी अपने फैमिली मेम्बर्स का नंबर ईमेल डाल दिया। नहीं, आपको अपना ही ईमेल और नंबर डालना है। साथ में आपको जो आधार है वो आप लोग करेक्शन कराने। कई अभ्यर्थियों की मार्कशीट में जो आधार होता है, ठीक है, उसमें एज यदि चेंज है आपकी मार्कशीट में, जैसे किसी बच्चे की मार्कशीट में एज 2005 लिखी है, ठीक है, और आधार में उसका 2004 लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग अपनी आधार में अपना नाम या आपकी कुछ भी स्पेलिंग गलत है उसको भी करेक्शन करा के ही फॉर्म भरें, अन्यथा आप लोग इस भर्ती के लेके फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए आप लोगों के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में विशेष विषयों के शिक्षण के लिए अनुदेशक की भर्ती की जाती है। इस पद के लिए टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि आप लोग यहाँ पे सीटेट या टेट पास नहीं है तब भी आवेदन कर सकते हैं, पहली बार। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर कर दें जिससे और लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो ग्रुप्स हैं, वहां पर वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट इस भर्ती के लेके फॉर्म आवेदन या समस्त जिलों के लेके, क्योंकि ये सभी 75 जिलों के लेके आवेदन प्रक्रिया होगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर कर दें। और फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है वो भी मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आती है, देखो यहाँ पे होता है आप लोगों के लिए जो वैकेंसी आती है वो कला शिक्षण के लिए आती है, यानी कि आर्ट एजुकेशन के लिए आती है। ठीक है, यानी कि ड्राइंग और पेंटिंग, इसमें स्नातक आपका होना चाहिए बीए, ठीक है, अथवा यह आपका शिल्प विद्यालय या लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि ठीक है आईजीडी बॉम्बे आपका होना चाहिए। स्वास्थ्य शारीरिक फिजिकल एजुकेशन की शिक्षक की भर्ती होती है। स्नातक उपाधि होनी चाहिए या बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या डीपीएड या सीपीएड डिप्लोमा भी आप लोगों के पास है, तब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। साथ में यदि आप लोगों को कार्य शिक्षा में इसमें जो वैकेंसी आती है वो कंप्यूटर की आती है, गृह विज्ञान की आती है और कृषि विज्ञान की आती है। ठीक है, तो जो गृह विज्ञान की जो महिलाएं हैं होम साइंस वाले, देखो मैंने आप लोगों को बता रहे जो होम साइंस की जो महिलाएं हैं वो भी इसका फॉर्म भर पाएंगी। ठीक है, जिसमें गृह विज्ञान का जो सब्जेक्ट आता है उसमें आप लोगों का बीएससी या बीए होम साइंस से होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान के लिए अध्यापकों की वैकेंसी आती है जिसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए। ठीक है, साथ में आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी आती है, यानी कि कार्य शिक्षा में 3 वैकेंसी आती है, कंप्यूटर, गृह विज्ञान और कृषि विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बीएससी साइंस से है या बीसीए या पीजीडीसी है या आपके डोइक से ओ लेवल है सर्टिफिकेट, तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप सभी लोग ये अर्हता देख लीजिए, यदि ये आपके पास योग्यता है आप लोग आवेदन कर सकते हैं अनुदेशक शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, अनुदेशक शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास यह योग्यता होना अनिवार्य है। अब देखिए जितने भी साथी इस फॉर्म को लेके फॉर्म भरना चाहते हैं, आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे क्रेकर एग्ज़ाम हब के टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके जो फॉर्म भरने का जो स्टेप बाय स्टेप जानकारी वो मैं आपको वीडियो बता दे रहा हूँ, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भरना है और किस जिले के कब आवेदन होंगे इसकी जो अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, प्रदेश में 11,500 शिक्षकों और 10,000 अनुदेशकों की होगी भर्ती, इसको लेकर मैंने कल बता दिया था, जिसमें आप लोगों का जो वेतन है अनुदेशक के लिए वो 17,000 निर्धारित है। साथ में जो उनके आप चयनित हो जाते हैं, आपके जो बच्चे हैं, साथ में आपके फैमिली मेम्बर यदि माता पिता हैं, उनको सभी को 5 लाख का आप लोगों को कैशलेस इलाज फ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए ये जो योगी जी के माध्यम से जो शासनादेश जारी होना है वो आप लोगों के लिए कब से आवेदन होंगे। देखिए आवेदन प्रक्रिया आप लोगों की जो है अनुदेशक की वो जून
मिड में प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, जून से आप लोगों के लिए आवेदन प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। ठीक है, हो सकता है इस बार इसमें जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो चयन प्रक्रिया होती है, वो चयन प्रक्रिया आपका मेरिट के बेस से होती है। और मेरिट में मतलब आपकी जो 10th 12th या आप ग्रेजुएशन में जैसे आप BCA लगाएंगे, आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आपका परसेंटेज है उस अकॉर्डिंग भी हो सकता है इसमें बदलाव, आपके बार रिटेन एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन तब दी जाएगी जब फाइनली पूरा जियो जारी हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो एज है वो 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यदि OBC SC ST है तो वो 5 साल तक उनको छूट मिलती है, यानी कि 45 साल तक के आवेदन अभ्यर्थी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म आवेदन की जो शुल्क होती है वो आपकी 0 रहती है। लेकिन यदि किसी बच्चे को फॉर्म आवेदन भराना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आप सभी लोगों को फॉर्म आवेदन भरा दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भराने के लिए कि आप सभी लोगों के लिए जो सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस आधार की वैकेंसी जो है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जाती है। ठीक है, आउटसोर्सिंग मतलब आपका रोजगार संगम के माध्यम से आप लोगों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके आवेदन प्रोसेस कैसे लिए जाएंगे, यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि समस्त जिलों के लिए उत्तर प्रदेश सेवा आयोजन के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल कैसे बनाए, ये आप सभी लोग वीडियो देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग आवेदन कर लीजिए। यदि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत आती, कोई समस्या आती है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें और स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया देख लीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो 11,000 आप लोगों को 500 पदों के लेके जो आप लोगों का जो वैकेंसी होगी वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होगी, जिसमें B.Ed या D.Led अभ्यर्थी, ठीक है, साथ में या D.Led या BTC अभ्यर्थी हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उनको B.Ed जूनियर के लिए एलिजिबल होता है। ठीक, प्राथमिक के लिए नहीं। और जो D.Led होता है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होता है, जिसके लिए आपका D.Led पास होना चाहिए और टेट सीटेट पास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो अनुदेशक शिक्षक भर्ती के लिए जो योग्यता है, यानी कि जो आप लोगों के लिए योग्यता मांगी जाती है क्वालिफिकेशन, वो ये क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो किस तरह से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपकी जो भर्ती है वहाँ पे विजिबल हो और फिर आप आवेदन कर पाओ। आप अगर कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पहले से तैयार करके रखना है। अगर भर्ती चल भी रही तब भी, नहीं चल रही तब भी आपको करके रखना है। तो चलिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल पर आने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, सेवा योजन पोर्टल आप इस तरह से सर्च करोगे। देन आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे इसकी लिंक है sevayojan.up.nic, आप देख सकते हो। सिंपली आप इसी पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो इसके जो मेन ऑफिशियल इंटरफेस है यानी डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अब यहाँ पे इसको कट करोगे, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब देख सकते हो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस पोर्टल पे आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पूरा आपको कंप्लीट करना सही तरीके से। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे एक टैब है और यहाँ पे जॉब सीकर का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन न्यू अकाउंट का, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे जॉब सीकर और एम्प्लॉयर का दो ऑप्शन आएंगे। तो जो जॉब सीकर वाला पहला ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, यानी जहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है या रजिस्ट्रेशन करना है। आपके उसमें जॉब अगर चल रही तब भी, नहीं भी चल रही तब भी आपको ये कंप्लीट करके पहले से रख लेना है, ताकि जैसे ही भर्ती आए तो आप यहाँ पे कंप्लीट भर पाओ। ठीक है, इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। ऊपर यहाँ पे दिया है कि आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से अंग्रेजी में आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो पहले आपको नेम भरना है अपने आधार कार्ड के हिसाब से, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एक एक्टिव जीमेल यहाँ पे डालना है। देन नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 10-10 साल के अंतराल में आएगा सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पे ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको टाइप कर देना है, यानी डैश लगा के। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ ईयर डैश मंथ ईयर डे, इस तरह से आप यहाँ पे तारीख वाला डाल दोगे। ठीक है, आगे आता है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, मेल फीमेल, आप कोई भी कैटेगरी से हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे यूजर आईडी, आप यूजर आईडी पे अपना यूनिक मोबाइल नंबर ही रख सकते हो यूजर आईडी पे। देन पासवर्ड पे आप अपना नेम वगैरह और कुछ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मिला करके इस तरह से सैंपल लिखा हुआ है, आप पासवर्ड बना सकते हो। देन आगे यहाँ पे एक कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, जैसे जो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे पीछे वही आपको यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे डालने के बाद नीचे यहाँ पे टिक बॉक्स पे एक ऑप्शन है आई होल्डर आधार वाला जो कन्फर्मेशन है,
इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखेगा नीचे, जो कैप्चा बॉक्स में लिखा है सेम तरीके से डालोगे, देन वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे बहुत से लोगों का इशूज़ आ रहा है ड्यू टू टेक्निकल इशूज़ का, लेकिन ये हो जाता है, मतलब आप ट्राई करोगे टाइम टू टाइम देखोगे तो ये हो जा रहा है, मतलब वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देख पाओगे कि ये वेरीफाई हो गया है। ऐसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे आएगा मोबाइल सत्यापन के लिए, तो आपको ऊपर मोबाइल नंबर दिखेगा, नीचे जो कैप्चा लिखा है उस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर देना है, और देन यहाँ पे OTP भेजे वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस OTP भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो अभी आपने मोबाइल नंबर बनाया है, प्रोफाइल पे डाला है, उसी पे OTP जाएगा, देन कन्फर्मेशन करके यहाँ पे OTP डालोगे, और ये नीचे एक ऑप्शन है प्रविष्ट करेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा सबमिट हो जाएगा, और देख सकते हो योर डाटा हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड बाई UIDA प्लीज लॉगिन। देखिए ऑथेंटिकेटेड हो चुका है, जो लोग कह रहे हैं कि हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए हो चुका है। ठीक है, देन यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करोगे। कभी कभी सर्वर का इशू होता है जिसकी वजह से नहीं होता है, बट यहाँ पे हो चुका है। होने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर से यहीं पे लॉगिन टैब खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है तो यहाँ पे भी आप लॉगिन का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आओगे, और नीचे आप यहाँ पे जॉब सीकर सिलेक्ट रहेगा। देन आप जो यूजर ID अपना बनाया हो, मोबाइल नंबर वगैरह डालोगे। देन यहाँ पे जो पासवर्ड का ऑप्शन है, आगे यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपने बनाया था उसको नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा काम आएगा, क्योंकि एक बार आपको ये करना है। देन कैप्चा फिल करके आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे। कोई भी भर्ती आएगी आप देख सकते हो। जैसे लॉगिन करोगे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे 9 टैब्स हैं, इनको सारे टैब्स को भरना है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भरना है। तो पहला ये ऑप्शन है व्यक्तिगत डिटेल का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा व्यक्तिगत सूचनाएं का। यहाँ पे क्या पूरे पंजीकृत हो, हाँ या नहीं पे जवाब दोगे। अगर फर्स्ट टाइम है तो नहीं पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपका नेम टाइप रहेगा, हिंदी में नेम आपको टाइप करना है। आप गूगल इनपुट टूल का यूज कर सकते हो, इसका वीडियो बना पड़ा हुआ है किस तरह से हिंदी पे लिखा जाता है। देन नीचे वैवाहिक स्थिति पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे क्या आपकी स्थिति है। अगर आप विवाहित होगे तो पति का नाम डालने के लिए ऑप्शन खुलेगा। अगर अविवाहित हो तो यहाँ पे पिता का नाम डालोगे, देन हिंदी पे नाम डालोगे। इसी तरह से माता का नाम अंग्रेजी में, देन यहाँ पे हिंदी में नाम डालना है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ पहले से रहेगी। नीचे आओगे अपना धर्म सेलेक्ट करोगे, कौन सा धर्म से बिलोंग करते हो। उसके बाद वर्ग यानी कौन सी कैटेगरी से, OBC, सामान्य, बैकवर्ड या अनुसूचित जनजाति, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या यानी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आप वो डालोगे। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर डालोगे, केवल क्रमांक डालना है। ठीक है, डालने के बाद यानी जाति प्रमाण पत्र डालने के बाद नीचे आता है आरक्षण कैटेगरी। यहाँ पे आप अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर दोगे, अगर इनमें से कोई हो तो आप सेलेक्ट करोगे। नीचे आता है कार्यालय, तो आप यहाँ पे ध्यान से भरें। अपना डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है यहाँ पे, यानी अपना गृह जनपद जो है उसको यहाँ पे भरना है। ठीक है, काफ़ी लोग गलत कर देते हैं यहाँ पे, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। देन यहाँ पे आगे जो समीपस्थ कार्यालय है यानी जिला सेवा योजन कार्यालय है, जहाँ पे आपकी सारी मैपिंग होती है, ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट पे, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन नीचे पहचान पत्र विवरण जो है फैमिली ID रहेगी वो बाय डिफॉल्ट रहेगी। यहाँ पे आप विदेश में करना चाहते हो यहाँ पे नो पर क्लिक करके चूज इमेज पर यहाँ पे क्लिक करोगे फोटो अपलोड करने के लिए। ठीक है, अब फोटो का जो साइज है वो 40 KB तक रख सकते हो। मैंने 40 KB की यहाँ पे रखी है, कोई यहाँ पे दिया नहीं है साइज, बट मैंने 40 KB तक रखा है, तो 40 KB में ये अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ भी फोटो है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे एक है अपलोड फोटो करे, यहाँ पे फोटो अपलोड करे का ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करोगे तभी फोटो आपकी यहाँ पे विजुअल होगी और ये फाइनली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी, इस तरह से ये अपलोड हो गई। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सुरक्षित करेगा, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई और ओके का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आता है संपर्क वाला, यानी आपका एड्रेस वगैरह, तो यहाँ पे संपर्क वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह होता है तो आप वो यहाँ पे दिखाओगे। तो नीचे से नीचे आता है यहाँ पे क्षेत्र सेलेक्ट करने, ग्रामीण या नगरी से, तो आप जो भी हो ग्रामीण से हो तो ग्रामीण सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है स्टेट सेलेक्ट करिएगा, अपना राज्य, देन यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर तहसील सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद विकास खंड यानी ब्लॉक, देन राजस्व ग्राम ग्राम पंचायत, देन आपको यहाँ पे पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, ऑटोमेटिक जैसे सेलेक्ट करोगे आ जाएगा। देन यहाँ पे पत्राचार का व्यवहार, जैसे कि अगर आप सेम है तो हाँ पर क्लिक करके आप सुरक्षित पर क्लिक करोगे। सुरक्षित पर अगर नहीं है तो आप मैनुअली डाल भी सकते हो। ठीक है, हाँ पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस था वो यहाँ पे देखिए मैंने फिल कर दिया, सेव हो चुका है। आगे स्टेप आता है शारीरिक, यानी शारीरिक कुछ यहाँ पे डिटेल्स डालनी, जैसे कि आपकी हाइट, वजन और ब्लड ग्रुप, इस तरह से। तो जो भी आपके सेंटीमीटर में हाइट है उसको डाल देना है, आपका वजन अप्रॉक्सीमेटली जो भी है पता है आप डाल दोगे। देन यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर पता है तो डालोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे।
देन यहाँ पे चश्मा, अगर चश्मा लगता है तो ठीक है, नहीं सामान्य सेलेक्ट करके आप यहाँ पे दिव्यांगजन हो या नहीं इसकी स्थिति दिखाओगे। नहीं पर क्लिक करके, नहीं हो तो सुरक्षित पर क्लिक करोगे। जैसे सुरक्षित पर क्लिक करोगे तो अब आगे यहाँ पे जो टैब था ये कंप्लीट हो गया। देखिए आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक हो गई, ओके पर क्लिक करोगे। अब आता है मेन, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि शैक्षिक योग्यताएं अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आपकी भर्ती विजिबल नहीं होती। जैसे अभी ईसीसी एजुकेटर का चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है अगर जो लोग नहीं भर पा रहे। यहाँ पे ऑप्शन है, यदि आप शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से अधिक है तो अपनी शैक्षिक तो बढ़ा सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर इंग्लिश भी लगा सकते हो, लैंग्वेज, ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है, क्या आप शिक्षित हैं, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। फिर आप शैक्षिक योग्यता ऐड करोगे, हाँ पर क्लिक करोगे। शिक्षा का उच्चतम स्तर आप स्नातक किए हैं, इंटर किए हैं या परास्नातक किए हैं, जो भी किए हैं आप वो डालोगे। जैसे मेरे केस में स्नातक का केस है तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ स्नातक, ठीक है। आप अपने हिसाब से डालोगे क्योंकि भर्ती उसी के हिसाब से दिखेंगी जो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल रहे हो, ठीक है। आप जो डालोगे वही दिखेगा, ठीक है। यहाँ स्नातक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नई शिक्षा या शैक्षिक योग्यता जोड़े का ऑप्शन है, प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। देखिए मैं एक हाई स्कूल का दिखा रहा हूँ भर के, सेम तरीके से इंटर और ग्रेजुएशन का भरना है, तो आपको गलती नहीं करनी है भरने पे कैसे भरना है। शिक्षा समूह जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ग्रेजुएशन पे हो तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन में आप आओगे तो यहाँ पे स्नातक सेलेक्ट करोगे। अगर हाई स्कूल का यहाँ पे मैं कला वर्ग स्ट्रीम कला से है तो मैं कला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर बीए में भी आपने किया होगा होम साइंस वगैरह तो भी वहाँ पे भी कला आएगा, तो आपको इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है हाई स्कूल यानी विज्ञान, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो रहती है, मतलब साइंस होती है, मैथ होता है, इस तरह से वो सिलेक्ट करोगे। बट यहाँ पे कला का केस है तो मैं कला सेलेक्ट करता हूँ, ड्राइंग वाला। उसके बाद शिक्षा का स्तर, अब हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल रहेगा। अगर आप स्नातक कर रहे होगे तो यहाँ पे बैचलर ऑफ होम साइंस का जो रहता है वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमुख विषय यहाँ पे हम सेलेक्ट करते जो हाई स्कूल में थे। अगर ग्रेजुएशन का आप भर रहे होगे तो यहाँ पे सभी वाला एक ऑप्शन आता है, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे सही तरीके से। शिक्षा का माध्यम आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। समझते जाइए सारी चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे राज्य आपको सेलेक्ट करना है, तो जो चीज़ सारी चीज़ें कॉमन रहेगी, चाहे इंटर का भर रहे हो चाहे ग्रेजुएशन का, आपको यहाँ पे अपना स्टेट दर्शा देना है, यानी जहाँ से आपने किया है वहाँ का स्टेट आपको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, किस बोर्ड से आपने किया है उसको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड है, मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है राज्य, जैसे कि आप भी और भी बोर्ड है आप उनको सेलेक्ट कर लोगे, तो उनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ जो भी बोर्ड है इनका। उसके बाद यहाँ पे आता है संस्थान, यानी कि किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से ना किया है आपने, तो मार्कशीट पे आपके लिखा होता है जहाँ से भी किए हो आप उसको डालोगे। डालने के बाद नीचे यहाँ पे आता है पाठ्यक्रम की स्थिति, फुल टाइम या पार्ट टाइम, किस तरह से तक ज़्यादा कोर्स जो होते हैं गवर्नमेंट से फुल टाइम होते हैं, तो आपको फुल टाइम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, ये सर्टिफिकेट नंबर होता है। अगर ग्रेजुएशन का है सर्टिफिकेट तो जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसका डालोगे। हाई स्कूल और इंटर में सर्टिफिकेट नंबर होता है, ध्यान रखिए रोल नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना है, सर्टिफिकेट नंबर होता है यानी प्रमाण पत्र संख्या, उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का प्रकार यहाँ पे मतलब पूर्ण हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डालोगे उत्तीर्ण होने का समय डालोगे, तो मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है, आप देख सकते हो साइन मोहर जहाँ होता है, और सन डालोगे। देन यहाँ पे ग्रेड या प्रतिशत कैसा था तो आप प्रतिशत पे सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे पूर्णांक डालोगे, पूर्णांक डालने के बाद जो प्राप्तांक है उसको आगे डालोगे। अगर ग्रेजुएशन का है स्नातक का है तो यहाँ पे जो फाइनल वाली डिग्री होती है 3 साल में से जो फाइनल ईयर की होती है उसी में लिखा रहता है, तो फाइनल ईयर वाली डिग्री के हिसाब से ही डालना है आपको। तो चलिए जैसे कि इनका जो हाई स्कूल का होता है वो पूर्णांक जो होता है 600 का होता है, और उसके बाद जो इनके प्राप्तांक आएंगे मैं उनको वहाँ पे आगे डाल देता हूँ। आगे अगर ग्रेजुएशन का भर रहे होंगे तो अगर 600 का पूर्णांक होता है, 3 साल का 1800 का होता है, और उसमें जो भी नंबर आए आप वो डालोगे। तो हाई स्कूल के केस में 600 का पूर्णांक होता है और जो नंबर आए वो डाल देते हैं। देन यहाँ पर सुरक्षित पर क्लिक करते हैं, तो आप पूरा समझ गए होंगे। देखिए ओके पर हम क्लिक करते हैं, ये सुरक्षित हो गई। तो इसी तरह से देखिए मैंने हाई स्कूल का ऐड किया, तो अब मैं जल्दी से केवल आप ऐड कर देता हूँ ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज़ें मैनुअली, और आप यहाँ पे समझ गए होंगे तो टाइम वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलेगा नए जोड़े का, तो आप यहाँ पे आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करोगे और उसको भी यहाँ पे सेम तरीके से साइंस स्ट्रीम में कला से भरोगे। देखिए मैंने यहाँ पे तीनों टैब्स का भर लिया है, हाई स्कूल, इंटर और बैचलर ऑफ होम साइंस, यानी कि जो होम साइंस है मैंने यहाँ पे कंप्लीट भर दिया। आपका BA BSc जो भी है आप वो भरोगे, ठीक है। भरने के बाद अब आता है भाषा ज्ञान, अब ये स्टेप आता है। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है भाषा ज्ञान में आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो। पहले हिंदी सेलेक्ट करोगे, आपको बोलना आता है, लिखना आता, पढ़ना आता, प्रवाह यानी धारा प्रवाह आप बोल लेते हो कि नहीं सही तरीके से, हाँ बोल लेते हो तो टिक पर क्लिक करोगे, सुरक्षित करोगे, ये हिंदी सेव हो गई। देन और भी लैंग्वेज कोई आती है जैसे इंग्लिश हो गया तो आप अंग्रेजी वाला भी सिलेक्ट करोगे। अगर बोलना लिखना सब आता है तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, सुरक्षित पर क्लिक करोगे। अदर लैंग्वेज कोई आती है तो आप नीचे वाले पर क्लिक करोगे,
करोगे, अदरवाइज इसको छोड़ दोगे। अब देख सकते हो मैंने 2 लैंग्वेज यहाँ पे ऐड की है। अब विदेशी लैंग्वेज तो आती नहीं, तो 2 ही हिंदी इंग्लिश मैंने रखी है। देन यहाँ पे आप इसको सुरक्षित कर दोगे और उसके बाद आगे अगला स्टेप आता है कौशल का, यानी कि आपने कहीं पे कोई प्रशिक्षण सीखा है या अप्रेंटिसशिप की है, आपके पास कोई गुण है, कोई लिखित गुण है, तो आप उसको यहाँ पे दर्शा सकते हो। अगर है कौशल तकनीकी है तो आप यहाँ पे हाँ पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे। तो जैसे कि अगर हाँ पर क्लिक करोगे, मैं दिखा देता हूँ, नया का आवेदन आएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना हो किस सेक्टर का है, कौशल का नाम क्या है, किस चीज़ का है, आप बहुत सारे ऑप्शन है सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में इनके पास कोई कौशल नहीं है तो मैं नहीं पर क्लिक करता हूँ, आपके पास होगा तो आप यहाँ पे भरिएगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जैसे कार्य अनुभव का। इनका सबका बेनिफिट आपको मिलता है जब आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप जरूर से भरें। कार्य अनुभव पर क्लिक करोगे, अगर आपके पास है तो हाँ पर क्लिक करोगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करोगे। मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप हाँ पर क्लिक करोगे तो किस तरह से इंटरफेस खुलता है। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि अगर हाँ पे आपने क्लिक किया है तो क्या क्या मांगेगा, डिटेल क्या क्या आपको भरना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे केस पे नहीं है तो मैं नहीं पर क्लिक करता हूँ, आप देख लोगे अपने हिसाब से। देन यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आता है वरीयताएं का क्रम, इसको भी सही तरीके से भरना होता है क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से भी आपको जॉब मिलती है। अब यहाँ पे आता है जब वरीयता पर क्लिक करोगे तो क्षेत्र आएगा। अब इनमें से आपको क्या करना है, ज़्यादातर प्राइवेट जो भी कंपनियां हैं सबको आपको सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपको कोई भी जॉब मिले वो तो आपकी मर्जी, बाद में आप करें या ना करें, लेकिन आपको सिलेक्ट सब कर देना ताकि जो भी विभाग से आए, क्योंकि होता है सभी में कहीं ना कहीं, तो आपको सिलेक्ट सब कर देना ऑलमोस्ट जो भी है, अन्य को छोड़ करके यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट जो भी आप सिलेक्ट कर पाओ जितनी सिलेक्ट कर दो कि ये आप पढ़ के यूनिक कुछ भी 2 ही 4 सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नौकरी की इच्छा, आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या समस्त, हम यहाँ पे समस्त का डाल देते हैं कि कोई भी विभाग से आए, डिपार्टमेंट से, मैं ठीक है, कोई भी मिल जाए सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ या ना, मतलब पार्ट टाइम रखना चाहे हाँ पर क्लिक करोगे। वेतन सीमा आप लगा सकते हो कि आप 1000 से 10,000 से 20,000 के बीच में, या और भी ज़्यादा लगा सकते हो। अब यहाँ पे आता है आप जिले के बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं, तो आप हाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नहीं पे रखेंगे तो केवल आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर देख पाएंगे, बाकी आप यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर दोगे, नहीं पर भी क्लिक कर दोगे तो भी आप देख सकते हो, बट यहाँ पे नीचे अपने जनपद में लगा दोगे, यानी इच्छित स्थान को अपने जनपद पे ही रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो वरीयता में आ जाएगा कि आप अपने जनपद में ही रखना चाहते हो, कोई भी मिलेगा। अब इस तरह से अब नीचे लास्ट स्टेप आता है घोषणा वाला। अभी यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन आपको करना है कि जैसे कि अब आपने सारी चीज़ें भर ली हैं तो आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, सभी टैब्स पे क्लिक करके फिर आपको ये टैब क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे टिक बॉक्स में सहमति वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। देन यहाँ पे सब सुरक्षित पर क्लिक करोगे तो आपकी सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, जो भी भर्ती है उसके लिए करोगे। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे। अब जैसे दिखाते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होगी। ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस, जो प्रोफाइल आपकी बन गई। डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी। देखिए ये देख सकते हो, यहाँ पे सब टैब्स ग्रीन हो गए, जो इनके पास था, जो नहीं था कौशल वो यहाँ पे रेड है, बाकी यहाँ पे ग्रीन हो गए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस अपनी जॉब प्रोफाइल या प्रोफाइल बनाने का और रजिस्ट्रेशन करने का। नौकरियों को देखने के लिए आवेदन करें के यहाँ पर ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आउटसोर्सिंग, प्राइवेट नौकरियाँ, सरकारी, संविदा, रोजगार सब दिखेगा। जैसे कि आउटसोर्सिंग का अगर देखना चाहते हो समस्त पर यहाँ पे क्लिक रहेगा, यहाँ पे आउटसोर्सिंग सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करोगे। जैसे कि अभी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही, फॉर एग्जाम्पल आपके उसमें कोई भी जॉब हो सकती है, मैं उसको दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह क्लिक करोगे, अब यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में मुझे देखना है। वेतन की निर्धारित कर सकते हो, बट ये ऑप्शन जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे जिला भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सा विभाग में देखना चाहते हो। अगर देखना चाहते हो स्पेसिफिक तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे खोजे पर क्लिक करोगे क्योंकि आप शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। सर्वर का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इतने समय, लेकिन इस तरह से खुलेगा और इस तरह से सारी भर्तियाँ आपके डिपार्टमेंट की दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर का दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी है प्राइवेट जिसके माध्यम से भर्ती निकली है। और यहाँ पे आवेदन करे का भी ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट भी दिखेगा। आवेदन करे पर क्लिक करोगे, सिंपली आवेदन हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम डेट भी आपको दिख जाती है किस तरह से होगा। अब आवेदन इस तरह से क्लिक करोगे हो जाएगा। अब जैसे कि आपको प्रिंट करना तो यहाँ पे क्लिक करोगे नए घोषणा वाले पे, और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल प्रिंट करे का ऑप्शन होता है और एक होता है X10 रिपोर्ट करें प्रिंट करे का ऑप्शन होता है। इनको क्लिक करके आप अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो कि हाँ हमने सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, जिसको प्रिंट आउट या रिसीविंग भी आप कह सकते हो। तो आपके पास ये रिकॉर्ड में रहेगा कि हमने क्या क्या किया इस पोर्टल पे, मेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। इस तरह से फाइनली प्रिंट होता है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जो मैंने आपको बता दिया इस तरह से किस तरह से जॉब रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल करनी है। बाकी जो भी भर्ती आई आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आगे के अपडेट हम इस वीडियो में देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।